एक्सरसाइज 4.2 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल। ऑल्टीट्यूड मींस ऑल्टीट्यूड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। द ऑल्टीट्यूड ऑफ या हाइट, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस। कहता है जो ऑल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का, इसका ऑल्टीट्यूड वो 7 सेंटीमीटर इसकी बेस से कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। कहता है अगर हाइपोटेन्यूज इसका है 13 सेंटीमीटर तब इसके बाकी दो साइड निकालो। बाकी दो साइड क्या क्या रहते हैं? हाइपोटेन्यूज अगर गिवन है इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर या बेस एंड ऑल्टीट्यूड हमें निकालना है। मैं यहां पे आपको समझाता हूं। व्हाट इज राइट ट्रायंगल? जिसका एक जाविया, जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सवाल कहता है इन अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है सवाल। इन अ राइट ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। चलो मैं करता हूं काम, बेस को मैं लेट करता हूं x के बराबर। ऑल्टीट्यूड कितना है? ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस। इसके बेस से बेस कितनी है? x। इसका मतलब यह है x - 7। बस यहीं पे क्वेश्चन हमारा बन गया। सवाल कहता है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस। कहता है इसका जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं राइट ट्रायंगल में। कहता है इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो इसका मतलब बेस मैंने x रखा, वो होगा फिर x - 7। बेस को मुझे कितना कम करना है? 7। बेस मैंने लिखा x माइनस रखा 7। अब मुझे सवाल कहता है फाइंड अदर टू साइड्स। और इसका इसका सवाल कहता है हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है वो है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। समझ में? सवाल क्या मैं ऐसे लिखूंगा, मैं अपना सॉल्यूशन जो है वो यहां से स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले बेस को लेट करता हूं। मैं लिखूंगा लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। चलो मैंने उसको किसके बराबर रखा? x सेंटीमीटर के बराबर मैंने रखा बेस को। बेस को मुझे क्यों बच्चों लेट करना? जब मैं बेस को लेट करूंगा तब जाके मुझे हाइट निकलेगी। हाइट, इसको ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। सारी चीजें जो है एक ही है। अच्छा, अगर मैंने बेस को रखा x के बराबर, फिर ऑल्टीट्यूड कितना होगा? सवाल कहता है इट इज ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस। इसका ऑल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर इसके बेस से कम है। बेस कितना है? x, तो -7। तो इसका मतलब है देयरफॉर अगर मैंने बेस को रखा x के बराबर, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड जो है, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल जो है वो होगा बराबर x - 7 सेंटीमीटर। समझो वो होता है नेचुरली बात है ना, क्योंकि सवाल कहता है इट इज ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस। तो मैंने x - 7 लिखा। अब मैं करूंगा काम, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन होंगे तो तीसरा किससे निकलता है? शाबाश, वेरी नाइस, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम कहती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस। वेरी नाइस, क्योंकि मुझे दो साइड गिवन है, ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है। मैं लिखूंगा अब बाय पीजी थ्योरम, बाय पीजी थ्योरम कहां हुई? गेट। पीजी थ्योरम कहती है h का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना? वेरी नाइस। h का स्क्वायर मुझे कितना बच्चों? 13 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज गिवन। यहां पे सॉरी मुझे भूल गया, मैं लिखूंगा HYPOTNUSE। हाइपोटेन्यूज जो है वो है मुझे 13 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिखूंगा ये गिवन है, ये मैं लिख के रखूंगा ऊपर। ठीक है, मैं लिखूंगा h स्क्वायर के बदले 13 का स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर में लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है x - 7 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है पूरा है x - 7। अगर आप गौर करोगे बच्चों यहाँ पे ये फार्मूला बन रही है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे 13 × 13 होता है 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया ऐसे ही प्लस ये फार्मूला बन रही है यहाँ पे a - b का वो बराबर, मैंने आपको प्रूव भी करके दिया है, वो होता है बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2a। वेरी गुड। इसी के तहत इसको एक्सपेंड करूंगा। मैं लिखूंगा a स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 फार्मूला इनटू a के बदले x, b के बदले 7। ठीक है ना? मैं लेकिन यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंस a - b का होल स्क्वायर वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a। इनको पता चलना चाहिए इसने किस फार्मूला के तहत यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया है। ठीक है ना बच्चों? वेरी नाइस। अब 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर 2 है, कितने हो गए? 2x स्क्वायर। वेरी नाइस, हो गया 2x स्क्वायर।
अब यहाँ पे 7 7 49, 2 7 14 और x हो गया -14। समझ रहे हो? अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसी को ले जाता हूँ इस साइड में, ठीक है ना? इसका मतलब वहीं पे रहेगा 2x²। उसके बाद में एक ये वाली ऑर्डर भी करूंगा और उस साइड में ले जाऊंगा, ठीक है? एम्पैथी -14x, इसके बाद कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म पहले अपनी है +49, यहां से आएगा ये तो 169, ये वो -169 होता है। समझ? आप इस इधर 0 बचा, लेकिन मैं इस साइड में लिखूंगा। फर्क क्या था? कंफ्यूज नहीं हो गए बच्चों? शाबाश, मैं लिखूंगा अब 0 इस साइड में। अब यहाँ पे थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व कर रहा है क्योंकि यहाँ पे दो कांस्टेंट टर्म है। जब इनको हम माइनस करेंगे तो 2x² -14x, 169 में 49 उतारो, कितना बचा? 120, लेकिन -120 क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इक्वल्स में 0। एम आई राइट? बस हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। लेकिन फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 14 भी आता है, 2 के टेबल में 120। आज करो 2 से डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, इससे मेरी इक्वेशन थोड़ी आसान बनेगी। मैं लिखूंगा डिवाइडिंग 2 लेकिन ऑन बोथ साइड्स। कामा हुई? वेरी नाइस, शाबाश बच्चों। 2x² डिवाइड बाय 2 -14x डिवाइड बाय 2 -120 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। मैंने बोथ साइड किया क्योंकि जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट से करता हूं वही मुझे राइट हैंड से भी करना है। अब 2 और 2 कैंसिल, यानी कसर कटेगी, वहां पे बचा x², 2 1 2, 2 7 14 -7x। अब समझ आई ना? 2 1 2, 2 6 12, 2 0 0 -60 इज इक्वल टू 0 को जिससे भी डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। मेरी इक्वेशन बन गई। अब लेकिन मुझे कहता है सवाल फाइंड द अदर टू साइड्स, इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन सबसे पहला मेरा मुश्किल काम जो है वो खत्म हो गया। अब मैं करूंगा काम, इसको मैं करूंगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। कैसे करते हैं बच्चों? आपको मालूम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम कैसे करते हैं? जरा इसको मैं रब भी करता हूं भैया। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम कैसे करते हैं? हम लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म और x² का कोएफिशिएंट जो है इनको ज़रब करते हैं। तो 16 -60 1 -60। आपको दो नंबर ढूंढने हैं, उनको -60 आना चाहिए ज़रब करके और माइनस करके आना चाहिए -7 आना चाहिए माइनस करके। तो कैसे वो नंबर हमें पता चलेंगे? हम इस 60 के निकालेंगे फैक्टर्स। जरा ऐसे 2 3 6, 2 0 0, 2 15 30। अब 2 से नहीं है ना, 3 5 15। तो इसका मतलब है इसके अब मैं कॉम्बिनेशन जो ये फैक्टर्स निकाले ना मैंने, इन्हीं से आपको वो दो नंबर ढूंढने, वहीं पे इसका राज छुपा हुआ। लेकिन मुझे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, देखो अगर मैं एक काम करूंगा 2 2 4, इन दो को बनाऊंगा 3 5 15, 15 तो 4 कितना गए, या 15 से 4 काटो 11, लेकिन मुझे क्या आना चाहिए 7। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन फेल हो गई। आपको वहीं पे कॉम्बिनेशन ढूंढनी है। अब मैं एक काम करता हूं 2 2 4, 4 5, ठीक है ना? एक चीज करता हूं मैं, 2 2 4, 4 5 20 और 20 में फिर 3 काटो, ये कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है। मैं एक चीज करता हूं, अब मैं ये बनाता हूं 2 2 4, 4 3 12, ये ठीक है। 12 और 5, 12 से 5 काटो, कितने? वहां पे 7 बच गए और 12 बचे 7, ये भी शर्त बराबर। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ठीक है, 12 और 5। अब मैं करता हूं काम, x² में ऐसे ही लिखता हूं, इसके बदले में क्या लिखूंगा? 7x के बदले मैं लिखूंगा -12x और +5x। मैंने एक को माइनस रखा, दूसरे को प्लस। क्यों? -12x को 5x काटो तो -7x, बड़े वाले को माइनस रखना जरूरी है, और इनको मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से -7 आ जाएगा, प्लस -60 ऐसे ही इक्वल्स में 0। आपको आएगा ये करना। ये दो नंबर कहां से मिलते हैं, इनके फैक्टर्स को आपको यहीं से ये ढूंढने हैं, वहीं से इसका राज छुपा हुआ है। अब यहाँ पे कितने पेयर बन गए बच्चों? 2 पेयर बन गए, वेरी नाइस। एक पेयर और यहाँ से एक पेयर। यहाँ पे कॉमन क्या है? वेरी गुड। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक x कॉमन, अंदर बचा 1x - 12। एम आई राइट? फिर से जरा करो x x x स्क्वायर -12x। यहाँ पे भी रख दो यही x - 12। बाहर क्या आएगा था? 5, लेकिन 5 क्या आएगा? प्लस 5x / 5x, 5 12 60 इक्वल्स में 0। ये दो फैक्टर से मैं इसको कॉमन लेता हूँ, मैं इसको कॉमन लेता हूं x - 12 और दूसरी साइड बचा मुझे x + 5 इक्वल्स में 0। अगर दोनों 0 के बराबर है तो इसको अलग अलग मैं कर सकता हूं। इसका मतलब है ये फैक्टर कितनी 0 के बराबर है, ये फैक्टर भी 0 के बराबर है। तो मैं करूंगा काम x - 12 इक्वल्स में 0
और x प्लस 5 इक्वल्स में 0। x निकलेगा बराबर 12, चला जाएगा उधर तो प्लस 12 और x निकलेगा बराबर 5 उधर तो माइनस 5। इसका मतलब x मैंने किसके बराबर रखा था? बेस। लेकिन दो आंसर आ गए, प्लस 12 और माइनस 5। क्या बेस माइनस में हो सकती है? मैं लिखूंगा सिंस बेस के नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव में कहां बेस होगी? कम से कम 1 2 3 कुछ तो कुछ होगी। तो मैं लिखूंगा सिंस बेस के नॉट बी नेगेटिव। के नॉट बी नेगेटिव। बेस जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है। बेस नेगेटिव माइनस में कहां हो सकती है? बेस देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या बेस? तब मेरा ये आंसर मैं ड्रॉप करूंगा। इस आंसर को मुझे ड्रॉप करना है क्योंकि नेगेटिव है। बेस के नॉट बी नेगेटिव। बेस किस पर नेगेटिव? बेस नेगेटिव का मतलब है बेस है ही नहीं था। तो इस आंसर को जब मैं ड्रॉप करूंगा मुझे इस आंसर को मुजरा लेना है। तो इसका मतलब है 12 सेंटीमीटर इज द बेस। लेकिन मुझे ऑल्टीट्यूड भी निकालना है। तो ऑल्टीट्यूड मैंने किसके बराबर रखा? x माइनस 7। मैं लिखूंगा देयरफॉर ऑल्टीट्यूड वो है x माइनस 7। x के बदले में लिखूंगा 12 माइनस 7 और 12 से सेंटीमीटर। तो 12 से 7 काटो 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर ऑल्टीट्यूड इज 7 एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और समझ